गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना लेक्चर नंबर 5 और हम काम कर रहे हैं। आज जो टॉपिक देखेंगे उसमें ये बात आएगी कि गुडविल का वैल्यूएशन जो डिफरेंट मेथड से प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसमें से एक मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको हम लर्न करने का कोशिश करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। जो अपना टॉपिक है वो डिस्कस करना है अपने को आज, valuation of goodwill as per average profit method, right? तो इस टॉपिक को देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन इसको लर्न करना काफी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये जो वैल्यूएशंस है आपको पीएसआर के चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, इसके साथ ही साथ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में भी ये काम आएगा, राइट? तो चारों चैप्टर में ये काम आने वाले हैं, तो इसलिए हमको इसको बहुत ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज जो हम लोग को टॉपिक करना है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। वैल्यूएशन थोड़ा सा 2 मिनट पहले इससे पीछे आना पड़ेगा हम लोग को। हम जो चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्यों जरूरत है गुडविल का वैल्यूएशन का, ये सारी बातें लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया जा चुका है, राइट? आज जो हमको देखना है कि हमारे को गुडविल का जो एडजस्टमेंट करना है, बिकॉज हमको जरूरत है गुडविल का एडजस्टमेंट का। तो वी नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यू चाहिए तभी तो हम एडजस्ट करेंगे, है ना? तो हमारा जो काम होगा, हमारा काम है एडजस्टमेंट करना। मेन काम है हमारा एडजस्टमेंट करना गुडविल का। हमको करना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। हमको क्या करना है? गुडविल का एडजस्टमेंट करना है इन केस ऑफ चेंज ऑफ पीएसआर। अब गुडविल का आपको एडजस्टमेंट तो करना है साहब, आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन इस एडजस्टमेंट को करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास चाहिए वैल्यू, राइट? वैल्यू चाहिए। वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट, राइट? तो हमको चाहिए वैल्यू। अब वैल्यू हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं वो 3 मेथड्स प्रिस्क्राइब हैं। फर्स्ट, हमको वैल्यू कहाँ से निकल के आएगा? अकॉर्डिंग टू वैल्यू निकल के आएगा एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा एक मेथड है वैल्यू को निकालने का, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? नेक्स्ट है आपका जो वैल्यू निकालने का मेथड, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट? और भी मेथड होते हैं, बट इतना भी अगर हमको जानकारी हो जाएगा तो बात बन जाएगी। तो देखिए, हमारे को काम क्या करना है इस चैप्टर में? करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? वैल्यू। और वैल्यू को निकालने के लिए 3 मेथड है, 1, 2 एंड 3। तो आज आपका जो क्लास चल रहा है इसमें जो हम बात करेंगे टोटली आर आज का जो बात होगा वो सारा का सारा चैप्टर डिपेंड रहेगा इस मेथड पे। तो आज जो है लेक्चर नंबर 5, टुडे वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को निकालने का कोशिश करेंगे, राइट? अब बिकॉज गुडविल इज अ इनटेंजिबल एसेट्स, इसको हम देख नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि गुडविल का जो वैल्यूएशंस कर रहे हैं, और एक बात और ध्यान में रखना है,
ये कौन सा गुडविल की से बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे गुडविल जो है हम बात कर रहे हैं सेल्फ जनरेटेड, मतलब हम लोगों ने जो पीछे काम किया है उससे जो नाम हमारा बना है उसका वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा समझ लो कि आप क्या करने जा रहे हो, आपकी मम्मी ने जो खाना बना के खिलाया ना 15 साल, उसका वैल्यू निकालने जा रहे हो। अब मम्मी को जाके मत बोलना मम्मी 15 साल का आपने खाना बनाया है, तो पर डे का आपका मान लेते हैं अगर बाई भी रखते 100 रुपया लगता है ना, तो 100 रुपया कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल के दे देना कि मम्मी आपने जो मुझे खाना खिलाया ना 15 सालों में, इसका कीमत 15 लाख रुपया। ले लपड़ पड़ेगा ना घर पे, तो दिमाग शांत हो जाएगा। तो बिकॉज ये जो ये जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है आपका जवाब आ रहा है चैट बॉक्स में, हम भी कह रहे हैं, बट कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसलिए मैं इस बात को डिस्कस किया कि एग्जैक्टली जो आपका वैल्यू है गुडविल का निकालना वो बड़ा मुश्किल काम है। कितना नाम होगा उसका पैसे के टर्म में मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। बट अकाउंट वाले तो केवल पैसा ही समझते हैं, दूसरी भाषा तो उनको समझ में नहीं आता, बिकॉज हमको जर्नल एंट्री जब पोस्ट करेंगे तो सम फिगर रिक्वायर्ड फॉर डेबिट एंड सम फिगर रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट, तो फिगर तो चाहिए, तो फिगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा सोच लो कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। माँ ने खाना खिलाया उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यूएशन आप कर नहीं सकते जी, राइट। तो सिंपल सा बात है, इधर भी गुडविल का जो हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ये एग्जैक्टली इतना ही इसका नाम का पैसा होगा, हम भी मान रहे नहीं होगा, लेकिन क्या करे, दे ये मेथड प्रेस्क्राइब है और इस मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट मेथड से निकालो तो अमाउंट कुछ और आए, सेकेंड मेथड से आप निकालो तो अमाउंट कुछ और आए, एंड थर्ड मेथड से आप निकालो तो अमाउंट कुछ और आए। देयर मे बी पॉसिबिलिटी डिफरेंट अमाउंट अंडर डिफरेंट मेथड, बिकॉज डिफरेंट मेथड आर यूज, देन हर मेथड के अलग अलग अपने स्टेप हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सारा बात है। चलिए, तो आज का अपना मेन फोकस रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए जी, बात हो रही है गुडविल निकालने का, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स पे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की ही बात करें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुडविल कैसे निकालना है, हमारे को गुडविल जो है सर्टेन पास्ट डेटा के बेस पे आगे बढ़ना है। हमको पीछे जो हमने काम किया था उसके बेस पे हमको आगे जाना है। मतलब आज है 2021, तो 2021 के डेट में एक पर्टिकुलर डेट पे हमको वैल्यू निकालना है गुडविल का, राइट। तो वैल्यू कैसे निकालेगा, वैल्यू में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि गुडविल इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन कैसे निकलेगा, तो पास्ट के बेसिस पे, तो जो भी आपका पास्ट में काम हुआ था, इधर जो पास्ट बीत चुका है, राइट, तो पास्ट के बेसिस पे आपने क्या काम किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, पास्ट के बेसिस पे आपने क्या काम किया है जिससे आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, और ये जो है आगे चल के फ्यूचर में कितना मेंटेन रहेगा, फ्यूचर में कितना मेंटेन रहेगा। अगर ये बात समझ में आता है, गुडविल इज वैल्यूएड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। वैल्यूएशन का बेस क्या होगा, बेस होगा आपका पास्ट, राइट। और मेंटेनेंस कहां पे देखना है हमको, मेंटेन कहां रहेगा, इन फ्यूचर, राइट। तो हमको करना क्या है, पास्ट के जितने भी प्रॉफिट है, मान लेते हैं 4 साल है, 5 साल है, उसको एनालाइज करेंगे कि नॉर्मली ये बिजनेस कैसे अर्न कर रहा था प्रॉफिट, और उसके बेसिस पे आगे कितना अर्न करेगा। अगर वो फिगर निकल गया तो हमारा काम निकल के चला आएगा। अब इसको थोड़ा सा करने के लिए आपको 3-4 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर गुडविल का इसका फॉर्मूला की हम बात करें, तो फॉर्मूला कहता है गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एपीएम,
समझ में आ जाएगा आपको। एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे हम लिख भी देते हैं शॉर्टकट में, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे एफपीएम, बस यहाँ समझने के लिए। गुडविल एज पर एपीएम इक्वल टू, आपको नोट्स मैंने दिया हुआ था वहां से आप देखेंगे क्या कहता है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या कहता है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एग्रीड। देखते हैं, इसको अभी होल्ड करते हैं। अब ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है आपका, ये फाइनल फॉर्मूला है, यही आपको करना है। अब देखेंगे ध्यान से हम लोग कि हमारे पास गुडविल, अगर ऐसा करोगे तो आपका गुडविल निकल के आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, तो हमको सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा, ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, ये नंबर ऑफ ईयर 2, 4 जो भी है गिवन इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में रहेगा, राइट। लेकिन अब बात करें तो हमारे पास एक जो काम करना है वो है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको चाहिए, तो हमको ये निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं थोड़ा सा। अब फेयर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, देखिए ध्यान से चेंज हो रहा है सारे वर्ड। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यहाँ पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है, फ्यूचर का हिंदी होता है भविष्य में। तो वेयर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं वो एक बार देखेंगे। कहता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। ध्यान से क्या कह रहा है, एवरेज पास्ट प्रॉफिट, सब वर्ड को ध्यान से देखना है। एवरेज पास्ट प्रॉफिट मतलब पीछे का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज, पूरा ही एवरेज लिखते हैं राइट, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, तो बाद में कहोगे कि कंफ्यूज हो गया है सर हम। एवरेज एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट, राइट। एवरेज पास्ट प्रॉफिट मतलब पीछे का जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें, पीछे का जो भी प्रॉफिट आएगा उसको एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज सिंपल सा बात है, आप जानते हो, अगर 3 साल का उठाओगे तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। उसमें आप एडजस्टमेंट कर देना, क्वेश्चन में मिलेगा हम लोगों को कि आगे चल के ये प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो भविष्य में जो खर्चे या नुकसान होने वाले हैं उसको प्लस या माइनस हम करेंगे। अब रहा बात, स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम। अब कहता है कि मान लेते हैं कि आपके पास अब एवरेज पास्ट प्रॉफिट चाहिए, राइट। अब ये कहां से आएगा, अब ये चाहिए ना हमको एवरेज पास्ट प्रॉफिट, तो ये भी निकालना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, वेयर एवरेज पास्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेलेवेंट ईयर, राइट। तो इसके तो क्या करें हम, वेयर एवरेज पास्ट प्रॉफिट, वेयर एवरेज पास्ट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, टोटल करेंगे, टोटल क्या किसको करेंगे, टोटल पार्ट्स एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। अब देखिए धीरे धीरे आपको अंदर कुएं में लेके जा रहा है ये कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्या निकालना था, कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, देख रहे हो। हमको अगर यहीं तक का सम अप करें, गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलता है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर एग्रीड। अब आपको ये चाहिए, सबसे पहले एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट। अब एवरेज पास्ट प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल पास्ट प्रॉफिट, ये टोटल वर्ड लिखा हुआ है, टोटल पास्ट प्रॉफिट मतलब 3 साल का है तो 3 साल को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। अब हमको क्या चाहिए,
टोटल पास्ट प्रॉफिट, ये कहाँ से निकलेगा? तो थोड़ा सा नीचे आते हैं फिर हम लोग। अब ये वाला चाहिए हमको, फिर से ये चाहिए, राइट? अब ये चाहिए तो इसको भी निकालना पड़ेगा। वेयर टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट क्या कहता है? देखिए सारा नोट्स आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करना जरूरी है, अदरवाइज बातें समझ में आएगी नहीं। एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट क्या होगा? पास्ट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से देखेंगे, पास्ट प्रॉफिट, ये टोटल वर्ड हटा देते हैं, पास्ट प्रॉफिट, क्योंकि हर साल का अलग अलग निकालना होगा, उसको टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो क्या कहता है? सिंपल सा बात कहता है, पास्ट प्रॉफिट में क्या करो आप, पीछे का जो पास्ट प्रॉफिट है उसमें क्या कर दो आप, ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉसेस को, एबनॉर्मल लॉसेस को आप ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन को आप माइनस कर दो, राइट? एबनॉर्मल क्या होता है सब मालूम है आपको, ऐसे लॉस फायदे जो कि एक बार ही हुआ है, एबनॉर्मली हो गया, आग लग गया था जिसके चलते 50,000 का नुकसान हो गया, भैया हर साल थोड़ी आग लगेगा। उसके बाद भी है ओवर स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, राइट? तो इतना सारा 4 काम आपको करने हैं। अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चले तो ज्यादा आसान होगा। देखिए बुक में क्या है, इसको बोलता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड दिस इज द स्टेप 4। हम कहते हैं कि हमारा यही स्टेप 1 होना चाहिए, राइट? क्योंकि सबसे पहले सबसे निम्न स्तर का कैलकुलेशन यहीं पे है कि हमको सारे प्रॉफिट निकालने हैं। तो पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट, ये निकल जाएगा। तो 3 साल का है तो उसको टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइडेड करेंगे तो एवरेज पास्ट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जो फ्यूचर में एडजस्टमेंट करना है उसको प्लस माइनस कर देंगे तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जैसे ही आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल का अभी निकल के आएगा वैल्यू, अभी एडजस्टमेंट बाकी है, राइट? तो शायद इस थ्योरी को देखने के बाद जब हम लोग भी पढ़ते थे तो एक शॉट में समझ में आया नहीं, क्योंकि इस पे हाथ साफ करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो हाथ साफ करने के लिए हम आप ही के बुक का एग्जांपल पे लेके चलते हैं कि इसको उस पे अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, राइट? चलिए, ये रहा जी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट? ये अपने सामने दिया हुआ है, सिंपल सा। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज of average profit of last 6 year profit are as below। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इफ बट नहीं दिया, फिर भी हम चाहते हैं आपको इसको, आपको जो पीछे का स्टेप करवाया है उसमें लेके चलते हैं। चलिए जी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जहां जहां लॉस है वहां माइनस लगा देते हैं ताकि ये माइनस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, राइट? अब हमको इस स्टेप में डालना है तो सबसे पहले हमको पास्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट जो पिछले 6 सालों का प्रॉफिट है वो ये है। एक बार ध्यान से अगर देखेंगे तो कितना कितना है, हम जो नीचे वाला स्टेप में थे तो नीचे वाला स्टेप हम लिख रहे हैं फिर से, यहाँ से हमको क्या करना है, पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट करना है, उसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट करना है। अब इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और नो एबनॉर्मल गेन, तो हमारे पास पास्ट प्रॉफिट जो है, क्या करें, पास्ट प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ है, पास्ट प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पे सम कर सकते हैं, राइट? या ऐसा भी कह सकते हो कि 60,000 है, इसमें प्लस माइनस 0, क्योंकि हमारे पास एबनॉर्मल गेन नहीं है इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में रहेगा वहां पे करना पड़ेगा हमको, राइट? तो अगर ये 0 हो गया तो सारा का सारा ऐसे ही ऑलरेडी उठ के आ जाएगा। तो आपका स्टेप नंबर जो सबसे नीचे वाला था वो सीधे सीधे सेम टू सेम यही आ जाएगा। तो हम इसको छोड़ के अब सीधे टोटल निकाल लेते हैं, टोटल पास्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको सबको सम करेंगे। तो एक बार करते हैं, 60,000 प्लस में है, राइट? 60,000, 60,000 प्लस 1 लाख भी प्लस में है, 1 लाख,
प्लस 170 प्लस 220, ये प्लस में हो गया। और 2 सालों में लॉस भी है 40,000 और 30,000, तो 70,000 माइनस कर देते हैं, 70,000, राइट। चलिए 480 हो गया टोटल, 4,80,000, राइट। तो हम अगर यहाँ पे भी लिखते चले साथ साथ, तो हमारे पास पास्ट प्रॉफिट हर साल का अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन मेरे पास टोटल कितना आ गया 480, ये वाला अमाउंट आया 4,80,000। अब नंबर ऑफ ईयर कितने हैं ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ ईयर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 नंबर ऑफ ईयर है, तो हम क्या करें, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 डिवाइड बाई 6, 8 छक 48, 80,000 रुपये, राइट। ये 80,000 एवरेज यहाँ पे आ गया, ये 80,000 यहाँ पे आ गया। प्लस माइनस करना है, फ्यूचर एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, जीरो है, तो हमारे पास एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 का 80,000, तो 80,000 फिर यहाँ पे उठ के आ गया। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ईयर एग्रीड या परचेज जो भी कह सकते हैं, तो कितने साल के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, कितना आ जाएगा 1,60,000। तो इन दिस क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1,60,000, मतलब कह सकते हैं इस फॉर्म की गुडविल की वैल्यू जो है वो 1,60,000 है। देखिए आपके सामने भी कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये बहुत हैपेजेड मैनर में है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो नहीं था, लेकिन आगे हम लोगों को मिल सकता है। चलिए जी, कुछ दिमाग में बातें आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा होगा, तो प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी, ओके। ये वाला तो आया है। ये वाला तो आएगा ही ना, अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो देखिए आगे होता है क्या, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा समझ में। तो आपको जो ये नोट्स दिया गया है, मैंने पहले ही दिया हुआ था और मैंने बोला भी था इसको आप लिखिएगा, इसको राइट करना था आपको, अब पता नहीं आपको समय मिला कि नहीं मिला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एग्रीड नंबर ऑफ ईयर, ये क्वेश्चन में दे देगा। अब आपको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला कहता है एवरेज पास्ट प्रॉफिट प्लस माइनस फ्यूचर एडजस्टमेंट, फिर एवरेज पास्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, टोटल पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेलेवेंट ईयर, फिर एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, पास्ट प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन, राइट। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ लगे हाथ, हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी देख लेते हैं, इसमें बहुत सारा इफर्ट किया हुआ है, एक बार आप फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए क्या करना है। ये फाइनल आंसर है आपका ये वाला, है ना, लेकिन इसको वर्किंग करने के लिए 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जब करने लगोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी हाथ से आपको करना पड़ेगा। एक इलस्ट्रेशन और हम डिस्कस कर देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा इफ बट है, देख रहे हो, तो ये शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखिए सिंपल सा है, कह रहा है एक्स परचेज द बिजनेस फ्रॉम वाई on 1st April 2019. For this purpose, goodwill is valued as 100%. The average annual profit for last 4 years, the profit shown by business the last 4 year were as under. पिछले 4 साल का जो निकलेगा उसका 100% देंगे, मतलब 1 ईयर पे बेस पे ही बोल रहा है, 2 से 3 से गुना नहीं करने के लिए बोल रहा है। फिर भी अब प्रॉफिट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 16 में प्रॉफिट था 1,00,000, 17 में प्रॉफिट था, सॉरी लॉस था 1.5 लाख, 18 में प्रॉफिट है 1.5 लाख और 19 में प्रॉफिट है 2 लाख। साइड में कुछ बातें लिखी गई है वो देखिए। 16 का जो प्रॉफिट हुआ है वो आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब देखो लॉस ऑफ फायर जो है एबनॉर्मल आइटम है या नॉर्मल आइटम है, 11th के फाइनल अकाउंट में पढ़ा था हमने, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, मतलब हर साल तो नहीं होगा, यानी कि अगर ये लॉस नहीं हुआ रहता तो ये प्रॉफिट मेरा कितना होता, 1.5 लाख। तो पास्ट प्रॉफिट को एडजस्टेड करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देना है, राइट। तो 2016 का जो प्रॉफिट लिखा जाएगा, आप देखिए 2016 का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऐसे पूरा का लिख लिया
16 का 1 लाख, 17 का 1.5 लाख, 18 का 1.5 लाख और 19 का। अब इसमें एड लेस कर रहा है। देखिए लॉस बाय फायर क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। अब फाइनल देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000, जो हमारा प्रॉफिट निकालना है स्टेप 4 में। देख रहे हो क्यों कर रहे हैं, तो ये सारा करना पड़ेगा हमको। देखिए 2017 में लॉस है कितना, 1.5 लाख का। इसके अंदर लिखा हुआ है इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। अब सोचिए, अब देखिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट है, कंपनसेशन पेड हुआ है, तो हर साल तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता नहीं है। तो अगर ये 1,50,000 का जो लॉस है ना, ये 80,000 खर्चा डाला हुआ है, लॉस कम होता, यानी कि 70,000 ही लॉस होता। तो 1.5 लाख में से आपको 80,000 को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। दूसरे पॉइंट रखिए अभी हम, बाकी ना तो 18 में कुछ बोला है ना 19 में कुछ बोला है, तो एज इट इज 1.5 लाख और 2 लाख यहाँ पे लिख दिया गया। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है बुक्स का जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 2017 में क्या हुआ है, एक मशीन जो है got destroyed in accident and 60,000 watt written off loss in the profit and loss account। अब सोचो 2017 में 70,000 का क्या हुआ था, मशीन एक डिस्ट्रॉय हो गया था और उसको क्या कर दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, सोच के देखिए, क्या ये 70,000 2017 में जो है क्या किया जाए, 17,000 60,000 सॉरी 60,000, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, देखिए ड्यूरिंग द ईयर 17 मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिएगा 17 में जाके लॉस बाय एक्सीडेंट 60,000 को ऐड बैक किया हुआ है, क्योंकि ये भी अब नॉर्मल लॉस है। एक्सीडेंटली आपका लॉस हुआ मशीन, तो ऐसा थोड़ी होगा हर साल कंप्यूटर हर साल ही आग लगेगा। अगर हर साल आग लगता है, हर साल नुकसान होता है, तो वो आपका नॉर्मल आइटम होगा। आपका अगर नेचर ही है बिजनेस का हर साल 2 कंप्यूटर लॉस होते हैं, तो दीज आर नॉट एबनॉर्मल लॉसेस, राइट। चलिए सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ऑन जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 2 computer costing 40,000 each were purchased and were debited to traveling expense। ये लो भैया, on which depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum straight line method। क्या हो गया, समझ में आ रहा है तुमको। क्या कह रहा है कि 40 हजार का 2 कंप्यूटर खरीदा गया, तो एसेट्स डालना था और खर्चा में डाला गया, ट्रेवलिंग में फिट हो गया, गलती से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपका 40 गुना 80,000 तो खर्चा तो नहीं था, या था, नहीं था, नहीं था ना, हाँ ना, कुछ बोलो तुम लोग, नहीं तो पता नहीं चलेगा। काफी टिपिकल चीज चल रही है। 1 जुलाई 2017 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 40,000 का खरीदा गया 2 कंप्यूटर, 80,000 रुपया का कंप्यूटर खरीदा गया और उसको गलती से ट्रेवलिंग मान लिया। तो ट्रेवलिंग जैसे ही लिखा होगा तो आपने पीएल में डेबिट कर दिया होगा, तो डेबिट कर दिया होगा, तो 31 मार्च 2018 का 80,000 का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, क्योंकि एसेट्स तो पीएल अकाउंट में जाता नहीं है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 80,000 को हमको वापस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एसेट्स भी रहता तो डेप्रिसिएशन तो उस पर लगता और डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में जाता। तो इस 80,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन निकालिए, कितना हो जाएगा, 8,000। तो हर साल एसएलएम से दिया हुआ है, तो एसएलएम से हर साल 8,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 1 जुलाई है तो 3 महीना का कम लगेगा या 9 महीने का। तो फर्स्ट ईयर में 6,000, उसके अगले साल में 8,000, तो इसको आप लेस कर दीजिए, 6,000 रुपया डेप्रिसिएशन, अगले साल में भी 8,000 डेप्रिसिएशन। अब जाके ये जो है प्रॉफिट आया आपका, ये वाला एडजस्टेड प्रॉफिट आया 1,50,000, 10,000, 2,24,000, 1,92,000। अब टोटल करिए, राइट, ठीक है। तो टोटल करते हैं, 1.5 लाख माइनस 10,000, 2,24, 1,92, टोटल मेरे पास कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया 5,56,000। अब एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज कैसे निकलेगा,
एवरेज आपका निकल जाएगा 5,56,000 और 4 सालों का हमने किया है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब वैल्यू ऑफ गुडविल 100% बोल रहा है, वहां पे 2 ईयर बोल रहा था यानी 200%, यहाँ पे 100%, तो गुडविल का वैल्यूएशन 1,40,000। तो कुछ ऐसे करके हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगला मेथड अभी नहीं होगा, इसी में 1-2 दिन टाइम लगेगा। आपको खुद से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5 भी, हाँ 5 भी है, 5 एवरेज प्रॉफिट पे ही है, 6 आपका भी एवरेज प्रॉफिट पे ही है, 6, 6, 6, 7, 6, ठीक है। 4, 5 एंड 6 कल हम डिस्कस कर देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास 4, 5, 6 होमवर्क में रहता है। होमवर्क 4, 5 एंड 6, 3 क्वेश्चंस इन होमवर्क। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, बातें वही हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल है, वहां से करिएगा, क्वेश्चन करिए। कुछ भी फिर भी डाउट रहता है तो फिर से अगर लगाने पड़े कल तो लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है, इसमें मानना पड़ेगा। हम खुद ही पहले ही मैंने आपको आगाह किया था कि थोड़ा सा लीक से हटके है, तो ऐसा नहीं है, जब बनाने लगोगे तो बाद में आदत हो जाएगा आपको, तो काफी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि आज टाइम भी लगेगा और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तगड़ा है, तो मजबूती भी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। चलिए तो होमवर्क आप करिए, 4, 5, 6 बात हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना से काम चल जाता है आपका, तो फिर हम लोग कल के लेक्चर में मिलेंगे नए जोश के साथ। होमवर्क पूरा कंप्लीट करके रखिए, जो डाउट होगा वो कल देखा जाएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिले कल हम लोग, क्वेश्चन को करिए, ठीक।